कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशंस में करें तो करें क्या। और कई बार तो ऐसी सिचुएशंस में क्विट करने का मन करता है। हालात चाहे तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त अभी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त, गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर उस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो। क्योंकि विनर्स जो होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी भी विनर्स नहीं बनते। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान की नज़र आप पर हो? क्या चाहते हैं आप? लोग आपसे ये कहें कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहें कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा कुछ चेंजेस ला के दिखाएगा। लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके। मर जाना, लेकिन क्विट मत करना। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी भी क्विट मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप उस सिचुएशन में टिके रहो और क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सके। क्योंकि ये परिस्थितियाँ आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमजोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है? हमें सिर्फ इतना सा करना है कि टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और उन्हें वे ये प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट्स उस तितली की मदद नहीं करेगा। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली को निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई, और उसने उस तितली की मदद की उस खोल से बाहर निकलने में, और सफलतापूर्वक वो तितली उससे बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल से बाहर निकलने में। लेकिन वो तितली थोड़ी ही देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि वो तितली जब संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में कोट से नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। जो विनर्स होते हैं या तो किसी काम को करते ही नहीं, और अगर वो किसी काम को करते हैं तो उसमें कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाते। और जो लूजर्स होते हैं वो किसी भी काम को करेंगे तो हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहें तो बहाना बनाने पर पूरी एक बुक लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो, जो जैसा है वो वैसा है। ना तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल लेते। जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग्स आए, जब भी बहाना बनाने का मन करे, अपने आप से जोर से चीख के चिल्ला के अपने आप से कहें नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाना नहीं। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर कागज पर लिखकर चिपका दें नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाना नहीं। मैंने भी अपने वर्क प्लेस पर ये लिख रखा है नो एक्सक्यूजेस, और आज से आप भी कसम खा लें कि कभी भी जिंदगी में बहाना नहीं बनाएंगे। आज आप लोग भी कमेंट में लिख कर जाएं नो एक्सक्यूजेस, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।